और कई मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार घिरी नजर आ रही है, लेकिन उस पर बातचीत को तैयार नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण मसला उसमें ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर है। सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं, 20 बार अब तक दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, लेकिन भारत सरकार उसको न तो मान रही है और न ही उसका खंडन कर रही है। कोई एक करारा जवाब अब तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया है। और इधर ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना को कितने फाइटर जेट्स का यानी लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है, वो मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। इंडोनेशिया में जो एक वायुसेना के अधिकारी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात दोहराई जो इससे पहले CDS अनिल चौहान ने जो बात दोहराई थी कि नुकसान हुआ है। विपक्ष का कहना है कि आखिर इस नुकसान की बात भारत सरकार क्यों नहीं कह रही है। कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने ये जो बात कही है, उनका कहना है कि सरकार ने रोक दिया और वरना भारतीय वायुसेना की तैयारी ये थी कि वह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करे, क्योंकि उन सैन्य ठिकानों की वजह से आतंकी ठिकानों को मदद मिल रही थी। तो एक बड़ा बहुत एक गंभीर मुद्दा है जो अब सामने आया है हम लोग जी, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर से बयान जारी किया है। पवन खेड़ा ने कई आरोप लगाए हैं। कुछ आरोप वही है जो तब से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान को क्यों छिपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, रक्षा मंत्री सीधे तौर पर उसको खारिज कर रहे हैं। तो ये सरकार एक बार फिर से घिरी नजर आ रही है। हाँ समीर जी, इस पर सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी नज़र आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से तो कोई मतलब विदेश मंत्रालय की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से तो कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है जी। लेकिन इंडोनेशिया में जो भारत का दूतावास है उसकी तरफ से स्पष्टीकरण आया है हाँ। कि इसको संदर्भों से काट कर जो है गलत रिपोर्टिंग की गई। लेकिन जो कैप्टन शिव कुमार, उनका नाम है समीर जी, और हाँ। वो इंडोनेशिया में जो है भारत के प्रतिनिधि हैं नौसेना में कमांडर हैं कैप्टन शिव कुमार। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही समीर जी, और ये 10 जून को जो है इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज दिल तारा मार्सिसल सूर्या धर्मा इसमें है, और इसमें ये वायु शक्ति के नज़रिए से पाकिस्तान भारत हवाई युद्ध और इंडोनेशिया की पूर्वानुमानी रणनीतियों का विश्लेषण, अंग्रेजी में एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटीसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर, इस विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। और उस सेमिनार में कैप्टन IN शिव कुमार जो थे, उन्होंने लगभग 35 मिनट का अपना प्रस्तुतिकरण दिया जी। लगभग 5 घंटे ये सेमिनार चला, और उस 35 मिनट के इस प्रस्तुतिकरण में कैप्टन शिव कुमार ने बहुत सारी चीज़ें रखी वहाँ, और उन सारी चीज़ों में उन्होंने शहबाज शरीफ का बयान भी सुनाया कि भाई भारत ने किस तरीके से नुकसान पहुँचाया नूर खान एयरवेज को, ये भी उन्होंने सुनवाया। आसिम मुनीर का वक्तव्य जो था कि दो राष्ट्र सिद्धांत पे था, वो भी सुनवाया कि ये जो थे वो दो राष्ट्र सिद्धांत की बात करते थे, भारत एक राष्ट्र सिद्धांत पे बात करता है। यानी जो सरकार की और एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भारत की जो सिद्धांत है उसी को उन्होंने रखते हुए सारी अपनी बातें कही। लेकिन इस बीच जो उन्होंने एक बात कही, असल में जो इंडोनेशिया के वक्ता थे उनसे पहले, उन्होंने ये कहा कि इसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, कई विमान उसमें गिरे हाँ, और पाकिस्तान ने एक तरीके से उस पर बढ़त ले ली थी। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई, हालांकि कैप्टन शिव कुमार ने उन्होंने कहा कि हम इंडोनेशिया के जो हमारे पूर्व वक्ता उनसे हम सहमत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमने कुछ विमान खोए, यानी नुकसान हुआ, लेकिन जितना वो दावा कर रहे हैं उतना नहीं हुआ। लेकिन वो नुकसान क्यों हुआ, इसको उन्होंने वहाँ विस्तार से बताया, वो महत्वपूर्ण। और उन्होंने कहा कि पहले हमारे जो स्केच था, मतलब हमने तैयारी की थी, उसमें था कि हम पाकिस्तान के हवाई अड्डों पे जो सैन्य अड्डे उन पर हमला करेंगे। लेकिन भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने दबाव डाला कि ये नहीं करना है जी, समझिए ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने दबाव डाला कि पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पे हमला नहीं करना है। और समीर जी यहीं पर आकर जो जयशंकर का वक्तव्य आ रहा था कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था, जी हाँ, पहले ही बता दिया था कि हम जो वहाँ ठिकाने करेंगे और सैन्य उस पर हमले नहीं करेंगे। अब इसकी पुष्टि एक तरीके से कैप्टन शिव कुमार के इस वक्तव्य से हो गई, और उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व के इस आदेश की वजह से हमको नुकसान हुआ। जी हाँ, हमारे जहाज जो गिरे वो इस वजह से गिरे, ये उनका कहना है। और फिर ये भी कहा कि जब गिरे तब फिर हमने हमला तेज किया वहां पर। सवाल ये नहीं कि हमारे कितने गिरे जी, और यही बात CDS ने भी कही थी कि सवाल ये नहीं कि हमारे कितने गिरे, लेकिन ये कि हमने उसका जब जवाब दिया तो कितना महत्वपूर्ण था। ये शिव कुमार ने बताया कि इसके बाद हमने राजनीतिक नेतृत्व की नहीं सुनी और हमने फिर हमला किया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ का वो बयान भी
सुनवाया जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हाँ उनके सैन्य अड्डों को नुकसान हुआ भारत के हमले में। तो ये बात सामने निकलकर समीर जी आई, तो यानी ये बात महत्वपूर्ण है। जो आरोप लग रहे थे कि सरकार जो है वो छुपा रही है चीजें और संसद का विशेष सत्र इसलिए नहीं बुलाया जा रहा, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा था इसके समर्थन में एक तरीके से कहा जाए ये उनका वक्तव्य जो है वो आता नजर आता है। जी बिल्कुल, इसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो सेना का नुकसान हुआ है, कई फाइटर जेट्स उसमें हमले में नष्ट हुए हैं, उस नुकसान को छिपाने की कोशिश की जा रही है। और जब सवाल पूछा जा रहा है तो विरोधी दलों को उस पर घेरा जा रहा है, घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि घिरी सरकार है क्योंकि बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। सीज फायर क्यों किया गया उसको छिपाया जा रहा है, सेना को कितना नुकसान हुआ वो छिपाया जा रहा है। और अचानक जब सेना वहां पर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रही थी, उसको रोकने के पीछे क्या कारण थे, किसका दबाव था, बहुत सारे सवाल हैं। और पवन खेड़ा ने एक बार फिर उस पर सवाल उठाया। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहूँ इससे और आगे बल्कि भी शिव कुमार ने कहा जो स्पष्ट उन्होंने कहा जो उसको सुना भी आ सकता है क्योंकि वो कॉपीराइट का मसला हो जाएगा, हम उसको सुनना नहीं सकते। यूनिवर्सिटी का अपना कार्यक्रम है वो। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु सुरक्षा प्रणालियों पर हमला नहीं करेगी। इस रणनीति का उद्देश्य परमाणु संघर्ष को टालना था। मानो पाकिस्तान भी ऐसी संयम नीति अपनाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके उलट रही। पाकिस्तान ने भारत के विमानों को निशाना बनाया और भारत को विमानन हानि उठानी पड़ी। यानी कि जो विमान गिरे वो मोदी सरकार की नीति की वजह से गिरे कि आपको पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर हमला नहीं करना है। तब तो कहा गया था कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, ये सब खबरें आ रही थी। खुद प्रधानमंत्री ने कई बार कहा खुली छूट दे दी, बाद में कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी थी। लेकिन सेना को खुली छूट कहाँ थी? सेना को रोका जा रहा था और सीज फायर भी कर दिया गया बिना सेना की सहमति के सीजफायर की घोषणा कर दी गई। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए और इसी पर पवन खेड़ा जो कांग्रेस प्रवक्ता है उन्होंने सवाल उठाए। तो देखते हैं क्या लिखा है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है पवन खेड़ा ने और कई सवाल उठाए हैं। ये सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है। पवन खेड़ा लिखते हैं कि मोदी सरकार ने शुरू से ही देश को गुमराह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानों के नुकसान का खुलासा करने में सरकार विफल रही। 6 और 7 मई को डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती द्वारा ब्रीफिंग के दौरान हवाई युद्ध में हुए नुकसान का परोक्ष उल्लेख किया गया था, जब उन्होंने कहा हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है। फिर सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को हवाई हमले में हमारे नुकसान की पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति करनी पड़ी। और अब कैप्टन शिव कुमार द्वारा किए गए एक और चौंकाने वाले खुलासे में ये सामने आया है कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े स्थलों को निशाना बनाने के दौरान लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के हाथों खो दिया, केवल राजनीतिक नेतृत्व द्वारा दी गई बाध्यता के कारण। ये मोदी सरकार विशेष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सीधा आरोप है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे संसद के विशेष सत्र की हमारी मांग को महामारी की तरह टाल रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है और वे इस बात से डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के सामने क्या उजागर करेगी। तो ये एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है और अपने आरोप दोहराए हैं और ये कहा है कि सरकार किस तरीके से देश की सुरक्षा को संकट में डाल रही है और उससे जुड़े तमाम तथ्यों को छिपा रही है। किस तरीके से दूसरे देश दबाव डालकर सेना के मनोबल को कम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से। और इसी वजह से सरकार ना तो सर्वदलीय बैठक बुला रही है और ना ही उसने संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को स्वीकार किया। हालांकि अब जब 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा अमलेंदु जी, तो उसको में अब ये पता लगेगा कि सरकार के सामने जो संकट वो टालना चाह रही थी वो संकट और ज़्यादा मजबूती से उसके सामने दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल समझिए, चूंकि 23 जुलाई से जो सत्र होना है उससे पहले इतने ज़्यादा खुलासे हो चुके होंगे और अब तो अभी तक CDS बोले थे, हालांकि CDS भी थोड़ा सा लोग छिपकर बोले थे, मतलब बचाकर बोले थे, लेकिन कैप्टन शिव कुमार तो जो है उन्होंने एकदम साफ तौर पर कह दिया है कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने फैसला किया कि हमको हमला नहीं करना है। इससे ज्यादा स्पष्ट और कोई सेना का अफसर कह ही नहीं सकता। और अब जो सफाई दी जा रही है वो इंडोनेशिया में जो भारत के दूतावास है उसकी तरफ से सफाई दी जा रही है। ये कहा जा रहा है उसकी तरफ से कि कैप्टन शिव कुमार के वक्तव्य को संदर्भ से हटाकर तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया, जबकि उनका मूल उद्देश्य भारतीय
सशस्त्र बलों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नागरिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को रेखांकित करना था। बिल्कुल सही बात है। यही तो कह ही रहे हैं। जी हाँ, वो यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जो नेतृत्व ने कहा रुक जाना है तो सेना अपने आप नहीं कोई फैसला ले सकती है। जी हाँ। सेना तो बल्कि इसका उल्लंघन तो प्रधानमंत्री यानी हम सेना के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि उसको क्या करना है। उनका ये कहना था। उनका ये कहना था, यानी बेनकाब प्रधानमंत्री हुए हैं। जी हाँ, कि आपने सेना को खुली छूट नहीं दी थी। ये है, और देनी भी नहीं चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं जी कि सेना को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व ही तय करेगा कि किस दूर तक जाना है, कहां तक जाना है और क्या कितनी सैन्य रणनीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व मजबूत तो हो। अगर इस तरीके का कमजोर राजनीतिक नेतृत्व होगा जो ट्रंप के कहने से सीज फायर कर देता हो, 18 बार ट्रंप कह चुके और अब तक हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से ट्रंप का टी नहीं निकला है। अब तक माय डियर फ्रेंड का नाम अब तक नहीं निकला है अब तक। तो अगर इस तरीके का कमजोर होगा तो सवाल उठेंगे। तो सवाल सेना के ऊपर नहीं है जी, सवाल तो उठ रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। और जो सेना के अफसर कह रहे हैं वो भी एक तरीके से सरकार के ऊपर ये सवाल है। हालांकि सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो तो बात यही कह रहे हैं कि भाई हमको जो आदेश मिला नेतृत्व की तरफ से उसका हमने पालन किया और ये होना भी चाहिए। फिर हम कहेंगे ये पाकिस्तान नहीं है कि आसम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ को डिक्टेट करेगा। बिल्कुल, और बिना सरकार के से पूछे और वो चले जाएंगे अमेरिका के साथ डिनर करने राष्ट्रपति के साथ। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी नहीं जाए और अनिल चौहान जो जाके ट्रंप के साथ दावत करने लग जाए। तो ये पाकिस्तान नहीं है जी। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात के बीच जो महत्वपूर्ण बात है और जो खराब बात है वो ये है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है। और 78 सालों में इतना कमजोर प्रधानमंत्री और इतनी कमजोर सरकार कभी नहीं थी जितनी इस समय देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और जो दूतावास इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास की ओर से कहा गया है कि जो उन्होंने रिपोर्ट्स को खारिज किया है और ये कहा है कि कैप्टन शिव कुमार के हालिया सेमिनार में दिए गए बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। दूतावास का ये भी कहना है कि भारतीय सेना पूरी तरह से नागरिक नेतृत्व के अधीन काम करती है जो भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैप्टन शिव कुमार द्वारा अन्य देशों का उल्लेख केवल तुलनात्मक उद्देश्य से किया गया था और उसका आशय किसी देश की आलोचना करना नहीं था। दूतावास ने यह संकेत भी दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर और सेमिनार की अन्य प्रमुख बातों से संबंधित अधिक जानकारी आने वाले दिनों में सार्वजनिक की जा सकती है। दरअसल ये जो स्पष्टीकरण जो दूतावास ने इंडोनेशिया में जो भारतीय दूतावास है उसने दिया है वो वही बात वो भी कह रहा है जो बात कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं। कैप्टन शिव कुमार ने दरअसल वहां पर उनसे पहले उस सेमिनार में जो दूसरे सज्जन बोले इंडोनेशिया के थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के कई फाइटर जेट्स को मार गिराया, नुकसान पहुंचाया। उसका उन्होंने जवाब दिया कि भारत कई फाइटर प्लेन नहीं, कुछ को जरूर नुकसान हुआ है और भारत में लोकतंत्र है। यहाँ जो राजनीतिक नेतृत्व होता है यानी चुनी हुई जो सरकार होती है वो फैसला लेती है कि सेना को क्या करना है और उसी के अनुसार हम लोग वहाँ पर पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की तैयारी में थे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने मना कर दिया। बिल्कुल वही बात वो चीज़ कर रहे हैं। तो स्पष्टीकरण में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो उनसे उसके खिलाफ जाती हो और यही बात हो। यही सवाल तो पूछा भी जा रहा है प्रधानमंत्री से कि आखिर क्यों मना किया गया, सेना के मनोबल को क्यों कमज़ोर किया गया। और बाहर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी थी कि आप जो मन हो कर लो। हाँ, तो यहाँ तो ये साफ हो गया ना कि खुली छूट नहीं थी सेना को। और समझ में भी आता है कि जब सीज फायर की घोषणा हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घोषणा कर दी, उसके आधे घंटे बाद यहाँ से आ रही है सूचना और ये कहा गया कि सब पाकिस्तान के जीजीएमओ ने जो था वो कहा उनको उस पर किया गया। पाकिस्तान के जीजीएमओ ने किया, आपने उस पर कर क्यों दिया? फिर अब सवाल ये भी उठता है, आपकी ही बात मान ली जाए कि पाकिस्तान के जीजीएमओ ने आपसे कहा कि भाई हम सीज फायर करने मतलब हम सीज फायर करना चाहते हैं, सीज फायर कर दीजिए। तो जब आपने युद्ध छोड़ी था, आप तो आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहे थे, तो आप क्यों रुक गए? तो सवाल ये कि आपका जैसा कि जयशंकर की बात को मान लिया जाए कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पे हमले करेंगे, तो क्या सारे आतंकी आपने ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे जो आप रुक गए जी? तो अब सवाल ये उठता है। तो यानी जो तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसमें भी सरकार घिरती हुई ही नजर आती है। विपक्ष जिन सवालों को लेकर घेर रहा है तो उसमें से सरकार घिरती हुई नजर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विपक्ष के आरोपों को देखते हुए कि देश के साथ और सेना के साथ दोनों के साथ कोई छल जो है वो राजनीतिक नेतृत्व ने किया है, ऐसा विपक्ष का आरोप। जी बिल्कुल, ऐसा विपक्ष का आरोप है और बार बार ये इन आरोपों की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। और सेना के भीतर सेना के सर्वोच्च अधिकारी खुद सीडीएस अनिल चौहान इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि नुकसान हुआ है। सरकार कह रही है कोई नुकसान नहीं हुआ है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है।
अब वहां पर इंडोनेशिया में जो सेना के कैप्टन हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने स्वीकार की है। सवाल यह है कि सरकार इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। और इतना नुकसान होने के बावजूद सेना सफलतापूर्वक आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में नष्ट कर रही थी, तो उसको रोक क्यों दिया गया? किसके दबाव में सीज फायर किया गया? ये भी स्पष्ट हो गया है कि किसके दबाव में किया गया। वो जिसके दबाव में किया गया वो अब तक 20 बार कह चुका है, डोनाल्ड ट्रंप, और हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। तो आखिर इन सारी चीजों को सरकार क्यों छिपा रही है? इसके पीछे उसकी क्या मंशा है? क्या उसके ऊपर दबाव है? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब न देना पड़े इसीलिए न तो ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है और न ही विशेष सत्र की मांग स्वीकार की गई। लेकिन संसद का सत्र शुरू होने वाला है अगले महीने में, यानी 22 जुलाई से, और उसमें ये सारे मुद्दे सरकार को घेरने वाले होंगे जिनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और नहीं अगर मिला तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में रोज इस मुद्दे पर चर्चा की मांग होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, रोज इस मुद्दे पर चर्चा की मांग होती रहेगी और संसद का सत्र शुरू होना है, उसमें ये मुद्दा गंभीरता के साथ और शिद्दत के साथ उठेगा। बहुत से मुद्दे उठने हैं लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि इस पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएं, संसद का विशेष सत्र बुलाएं, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में उपस्थित हों। लेकिन प्रधानमंत्री खुद सर्वदलीय बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और संसद का विशेष सत्र भी नहीं बुलाया गया। तो विपक्ष जो मांग कर रहा है, तो अब ये मांग चूंकि अब मजबूरी है आपको बुलाना संसद का मानसून सत्र, वरना आप इसको भी नहीं बुलाते, चूंकि 6 महीने की बाध्यता है, 6 महीने में आपको बुलाना है संसद सत्र, वरना संवैधानिक संकट जो खड़ा हो जाता है। तो उसलिए संवैधानिक संकट से बचने के लिए आपको सत्र बुलाना पड़ रहा है। लेकिन ये सत्र कितना चलेगा और कितना इस पर बात हो पाएगी ये देखना होगा, चूंकि विपक्ष इस पर बिल्कुल दृढ़ है कि इस प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या भारतीय सेना के साथ सरकार की तरफ से कोई छल किया गया। यह विपक्ष का बार बार कहना है। और जो कल पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर पवन खेड़ा का यही कहना है कि इसमें सरकार ने छल किया है। ये बात बहुत सारी स्पष्ट तौर पे समझी जा सकती है। जी बिल्कुल, इसमें सरकार पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे जो ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि किस तरीके से वो इस पूरे मुद्दे में खामोशी बरते हुए हैं और इनका अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके जाकर कभी बिहार चले जाते हैं, कभी गुजरात, वहां जाकर इस पर वोट मांगने की, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब कैसे 25 जून को इमरजेंसी की 50 साल पूरे होने को सरकार उसको प्रचारित कर रही है काले एक अध्याय के रूप में। लेकिन यहाँ जो तुरंत तात्कालिक मुद्दा है कि इस युद्ध में जो सीज फायर किया गया, जिसमें भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रही थी, जिन आतंकी ठिकानों की वजह से यहाँ पुल अटैक हुआ है पहलगाम में, उसमें कई लोगों की जान चली गई, उस पर उसको क्यों रोकना पड़ गया? क्या दबाव रहा? सेना के अधिकारियों की ओर से बार बार इस पर बयान आ रहे हैं कि उनको रोकना पड़ा, उन्होंने नुकसान हुआ है, उस नुकसान की वजह से उन्होंने अपने हमले तेज किए हैं, लेकिन अचानक जब वो वहां पर आगे बढ़ रहे थे तो उनको रोका गया। ये सारे सवाल हैं जो सरकार को घेरे हुए हैं, लेकिन सरकार खामोश है और सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक बचती रहेगी? कभी न कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा और संसद का जो सत्र आ रहा है उसमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कैप्टन शिव कुमार का जो खुलासा है समीर जी, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि उन्होंने बेचारों ने सीधी सीधी बात कही है संवैधानिक दायरे में और एक सेना का अफसर होते हुए जो उनकी सीमाएं हैं उसके अंदर उन्होंने बात कही है और कोई उससे बाहर जाकर उन्होंने बात नहीं कही है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन जो बात कही है उन्होंने वो भी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि जो कहा गया था कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि सेना को खुली छूट है, ये गलत बयानी थी। प्रधानमंत्री को कम से कम इस पर माफी मांगनी चाहिए कि सेना को खुली छूट नहीं थी और सेना ने जितना भी काम किया बहादुरी से किया, लेकिन सेना के हाथ बांधे गए प्रधानमंत्री के द्वारा या बीजेपी सरकार द्वारा या रक्षा मंत्री द्वारा, जिसने भी इसको किया, ये हाथ बांधे गए। इसको लेकर सरकार को कम से कम माफी मांगनी चाहिए। माफी अगर आप नहीं भी मांगते हैं तो आप सार्वजनिक स्पेस में आकर स्थिति को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके की बातें होती रहेंगी और जैसा कि इंडोनेशिया का दूतावास, इंडोनेशिया में भारत का दूतावास कह रहा है कि आने वाले समय में और भी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, तो जब और भी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी तो बाद में लोगों को मालूम पड़ेगी पब्लिक डोमेन में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हुआ। तो सरकार अगर इस पर खुद एक श्वेत पत्र ले आए, स्थिति अपनी
आदमी स्पष्ट करे तो इसमें हानि क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा समीर जी। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक जो मांग की जा रही है कि इस पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे, और देश को जानने का हक है, इसीलिए संसद होती है, इसीलिए विपक्ष होता है। कोई भी फैसला बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए नहीं लिया जाता है, विपक्ष को जानकारी दी जाती है। लेकिन यहां सरकार पूरी तरह से विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है, और एक भी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं गए, और सर्वदलीय बैठक में जो सवाल पूछे गए उनका कोई जवाब नहीं मिला। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर क्या नुकसान हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीज फायर के लिए सरकार क्यों तैयार हो गई उस समय जबकि सेना आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रही थी। तो अब ये कैप्टन शिव कुमार ने जिस तरह की बात कही है, एक तरह से उन्होंने दोहराया है उस चीज को, लेकिन नई बात इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने से मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मना करने की वजह से ही हमको अपने काफी नुकसान हुआ। और इन नुकसान में जो सबसे महत्वपूर्ण नुकसान माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि 3 कम से कम जो राफेल विमान है वो नष्ट हुए हैं, और कुछ और दूसरे जेट विमान मिग नष्ट हुए हैं। इस तरह से 5-6 जो फाइटर जेट्स हैं उनके नुकसान की बातें सामने आ रही हैं। हाँ, जो नुकसान हुआ, और उसमें बीच में भी खबर आई थी समीर जी, और आपको याद होगा कि द हिंदू ने खबर छाप दी थी उसी दिन, और उसके बाद हिंदू की संवाददाता पे FIR भी दर्ज हो गई। जी हाँ। और उसके बाद फिर अब अगर उस समय आपने फिर FIR दर्ज क्यों की? अब सवाल ये उठता है कि ये समझा सकता है कि उस समय चूंकि संकट की स्थिति थी, उस समय इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए थी, सेना का मनोबल गिरता, राष्ट्र का मनोबल गिरता, ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन FIR कम से कम आपको दर्ज नहीं करानी चाहिए थी। उस समय ये इस पर सवाल उठ सकते हैं। ये हो सकता है चूंकि आप सरकार ने निर्देश जारी किया था कि भाई आप लाइव रिपोर्टिंग मत कीजिए, इस तरह की चीजें थी, और ये बिल्कुल सही है कि ऐसे समय में इस तरह की खबरों को प्रसारित नहीं करना चाहिए जिससे राष्ट्र का मनोबल गिरे या सेना का मनोबल गिरे। एक तरीके से ये सही है, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी उस समय कोई सवाल नहीं उठाया था, बल्कि लगातार सरकार को समर्थन ही दिया, और सेना की हर बात का समर्थन किया। वो पूरा विपक्ष साथ में, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस समय पूरा विपक्ष साथ में है, पूरा देश साथ में है, उस समय अचानक आप सीज फायर क्यों कर रहे हैं? ये उस समय यही सवाल उठ रहा था। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जब पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ था तो आपने उस समय सीज फायर क्यों किया? तो अब जो खुलासा हुआ है, जो सेना के एक बड़े अफसर के द्वारा जो बात कही गई है, और संवैधानिक दायरे में रहते हुए और सेवा नियमावली जो है उसके दायरे में रहते हुए जो बात कही गई है, उससे सब सवाल जो है वो सरकार के ऊपर खड़े होते हैं। सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण निश्चित तौर पर देना चाहिए, वरना ये शक के बादल जो है वो और ज्यादा गहरे होते चले जाएंगे समीर जी। बिल्कुल, इस बहुत संदेह है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार दोहरा रहे हैं, और लग रहा है कि वो इसका शतक पूरा करने वाले। अब तक 20 बार उन्होंने दोहराया इस बात को कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवाया, यानी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में मदद की, और ये भी कहते हैं कि उन्होंने डर दिखा दिया व्यापार का। हालांकि इस बीच में जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो जाने वाले हैं अमेरिका, आज जाने वाले हैं, वहां पर क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। अब देखना यह है कि वहां पर जाकर क्या विदेश मंत्री वहां सार्वजनिक मंच पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करते हैं कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा, और S जयशंकर साहब क्या बोलकर आते हैं इस पर भी काफी ज्यादा नजर रखेंगे, क्योंकि S जयशंकर साहब कह चुके हैं पहले कि चीन जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे हम नहीं लड़ सकते। अब कह देंगे कि अमेरिका बहुत बड़ा जो है देश है, उससे हम नहीं लड़ सकते, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। क्या इस तरह की कोई बात कहती है? नहीं कहते, कह ही चुके कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, ये सब कह चुके हैं। तो अब देखना ये कि S जयशंकर साहब पे सबकी निगाहें रहेंगी कि S जयशंकर साहब वहां जाकर बोलते क्या है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी, और क्या किस तरीके से वहां पर क्या वो डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसका वो खंडन करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तमाम दावे कर रहे हैं, ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध रुकवाने का भी दावा कर रहे हैं, और ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान में उन्होंने परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन न तो ईरान उसको स्वीकार कर रहा है, और न ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी उसको स्वीकार कर रही है, और यहाँ तक कि उनके अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी मना कर दिया कि कोई नुकसान हुआ है ईरान को। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों की वजह से खुद एक कह लीजिए कि हास्यास्पद उनके बयान होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो अपने हर बयान को दोहरा रहे हैं। हाँ, अपने हर बयान को दोहरा रहे हैं, और बार बार 18 बार अब तक वो कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, और अब की तो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी 18 क्या है 20, अब तो 20 हो गए।
दो बार और अभी दो उन्होंने बार कहा और कह दिया, और बीच में तो साफ साफ कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कि मैंने उनसे कहा कि बंद करो ये सीज फायर करो वरना मैं ट्रेड डील खत्म कर दूंगा। और फिर कहा कि हम अब बहुत अच्छी जो है हम डील करने जा रहे हैं। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप जब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डील करने जा रहे हैं तो वो डील क्या है, आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही समीर जी? जी बिल्कुल, और सरकार उसको क्यों नहीं बता रही है और सरकार से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। और जिस तरह से सेना के बड़े अधिकारी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, आखिर सरकार उन चीज़ों को क्यों नहीं बता रही है। और जिस तरीके के सेना के अधिकारियों के बयान आए उससे ये भी लग रहा है कि सेना के ऊपर किस तरह का दबाव रहा, सरकार का दबाव रहा। और उस समय वो दबाव रहा जब वो वहाँ पर एक सफलतापूर्वक वहाँ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रही थी। और एक इसमें कुछ और आप जिक्र करना चाहते हैं शायद